नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज आप अपने आसपास देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सत्य अन्वेषी हैं, खोजी प्रवृत्ति के हैं, अपने आसपास की दुनिया को रिसर्च करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग जड़ी बूटी अर्थात पेड़ पौधे वनस्पति इसके विज्ञान के साथ जुड़े हैं। कुछ ग्रह नक्षत्रों के होने वाले प्रभाव को एक्चुअली कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग कलर साइकोलॉजी है कितना प्रभावित करती है मानव जीवन को, मनुष्यता को, मनुष्यों के दिमाग को। वहीं शेप्स पैटर्न ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है जिसके ऊपर बहुत सारा लोग नहीं जानते। और ये सारे प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में होने वाले हमें प्रतीत होता है, और इसी के लिए हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर रहकर इन विषयों के बारे में जानकारी देते हैं। कई लोग अध्यात्म से जुड़े हैं, जैसे हीलर्स हैं, एनर्जी ऑडिटर हैं, जो ऊर्जाओं को समझने का, एनालाइज करने का या नापने का, देखने का वो प्रयास करते हैं। कई लोगों में साइकिक पावर्स होती है। खैर, कहने का अर्थ है कि ऐसी बहुत सारी रिसर्च की फील्ड्स हैं, और हमारी भी कोशिश रहती है, हमारा भी कुछ दायरा व्यापक है। हम भी प्रयास करते हैं कि ये चीज़ें हम गहराई से जो महसूस कर रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इसका विश्लेषण कर पा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दें। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी बीइंग एन इंटीरियर डिज़ाइनर। और जब आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग डेकोरेशन करते हैं तो बहुत सारा वास्तु उसमें आप देख पाते हैं, क्योंकि कई चीज़ें इसके साइंस के पीछे रहती हैं कि हाँ, ये दिशा का इस तरह से यूटिलाइज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वहीं प्लांट ट्रीज़ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। और कब क्या करना है, कौन से चीज़ों को करना है, किस नक्षत्र में करना, किस योग में बहुत अच्छा बेनिफिट देता है, कौन सा चीज़ आपका रुकवा देता है, या बनी बनाई चीज़ कैसे टूट जाती है, ये भी ज्योतिष के माध्यम से आप देखते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि मैं 20-25 साल से कंस्ट्रक्शन की लाइन में से जुड़ी हुई हूँ, और देखा है मैंने कि किस प्रकार से कौन से नक्षत्र में काम करने से क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब आप स्वयं एक्सपीरियंस करते हैं और एक बार नहीं कई कई बार ऐसी सेम सेम चीज़ रिपीटेटिवली होने लगती है, तो आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें आपको किस प्रकार से भी आप गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये पूरी तरीके से आप बार बार रिपीटेटिव फॉर्म में देखते हैं। कई बार हम जैसे आयुर्वेद के साथ जुड़ते हैं, सीक्रेट ज्योमेट्री की बात करें, अध्यात्म की बात करें, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। और जितना भी उसको आप अलग करने का प्रयास करेंगे, जितना भी आप उसको डिवाइड करने का, डिस्क्रिमिनेट करने का प्रयास करेंगे, सब सुपरफिशियली होगा। अंदर में आप जाके देखेंगे, अंततोगत्वा ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। मान लीजिए जैसे आपको समझाने का ये प्रयास है कि आपने एक घर बनाया। घर बनाने का काम किसका है? वास्तु का। अब घर के अंदर आप कौन सा कलर यूज़ करेंगे, कौन से पैटर्न्स यूज़ करेंगे, उसकी साइकोलॉजी आपको किस तरह से प्रभावित करेगी, ये कौन बताएगा? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, यही तो सबसे बड़ा मूल्य चीज़ है, क्योंकि कलर साइकोलॉजी को आप किस प्रकार से इग्नोर कर सकते हैं। ज्योतिष में आपको अगर किसी प्रकार से कई, जैसे अब मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया, और बहुत स्पेसिफिकली अगर कोई 8 अंक में जन्मा, 8 26 17 तारीख को कोई जन्मा व्यक्ति है, तो डेफिनेटली उसको डार्क कलर्स पसंद है। बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर बहुत ज़्यादा वे डार्क कलर की पर उनको ये पसंद आने का एक होता ही है। वो उनको बहुत इंस्टिगेट करता है, डार्क कलर्स उनको खुशी देता है। वहीं अगर आप 7 अंक की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे, जब तक हाँ अपने कपड़ों की बात करें, आजकल तो फैशन है दुबला दिखने के लिए सब डार्क कलर्स पहन रहे हैं, परंतु अंतर की आत्मा से आप देखिए, कई कलर्स आपके अंतर तक जुड़े हैं। और ये कौन बताएगा? ये ज्योतिष बताएगा। वहीं कौन से आपको समय में इस प्रारंभ कार्य को प्रारंभ करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कोई हर कार्य को प्रारंभ करने का, जैसे नींव कब खुदाई करनी है या छत की ढलाई कौन से समय करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा साइंटिफिक है, और इतनी ज़्यादा आप कनेक्ट करेंगे, जैसे आप अनुभव करेंगे। ऐसे मैंने कहा ना, जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तो ये सिर्फ एक जानकारी लगेगी, लेकिन जब आप इसको स्वयं अनुभव करेंगे तो लगेगा अच्छा अच्छा इसका ये प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ इस तरीके से आपको देखेंगे। तो जितना भी आप वास्तु में काम करेंगे वो क्या है? स्पेस के साथ आप डील कर रहे हैं। ज्योतिष क्या बताता है आपको? टाइम, कौन सा समय, कौन सी चीज़, कौन सी घड़ी आपके लिए बहुत उपयुक्त है, वो बताता है टाइम। स्पेस और टाइम को अगर आप परफेक्टली यूज़ करना सीख गए तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। और जितनी आप ये चीज़ें अनुभव के साथ जुड़ती जाएंगी, उतना ही आपको इन सब विषयों में दक्षता प्राप्त करते जाएंगे। और ये सारी चीज़, जैसे मैंने बताया कि आप कभी भी मत भूलिएगा एज एन स्टूडेंट कि ये चीज़ों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ
न्यूमरोलॉजी पढ़ ली है, ज्योतिष नहीं पढ़े, ज्योतिष पढ़ लिया, वास्तु का ज्ञान नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अधूरा एक तरीके से आप खुद स्वयं अनुभव करेंगे कि काफ़ी चीज़ें पढ़कर भी आपने पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया। और दूसरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट, ये एक हर एक रिसर्चर को होना ही चाहिए कि आप जब पढ़ते हैं ज्योतिष, वास्तु जैसे विषयों को, तो हम मान के चलते हैं कि आप अकल्ट की तरफ आ रहे हैं। तो जब आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत शुभ, बहुत अशुभ, ये चीज़ें नहीं होती। शुभता में भी कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आप बहुत किसी ग्रह को अशुभ मान लीजिए, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, गुरु आप चंद्रमा को, गुरु को बहुत शुभ मान रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। और जैसे उदाहरण के लिए शनि, राहु, केतु, इसको आप बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट नकारात्मक ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, अशुभ है, ये तो बहुत बुरा असर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सारी चीज़ें आपको कर्मानुसार प्राप्त होती हैं, कुछ बहुत गंदा, बहुत बुरा नहीं होता। सारी चीज़ें आपके जीवन में आती हैं, आपको उतना ही फल देती हैं जितना आप एक्सपेक्टेड हैं, जितना आपके कर्म हैं। और यही जैसे आप मान लीजिए शनि को आप बहुत ख़राब, बहुत पापी बता रहे हैं, तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? आपके जीवन में अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आपको अच्छा का रिटर्न कैसे मिलेगा अगर शनिदेव न्याय ही नहीं किए? तो शनिदेव तो कहीं से भी पापी ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह नहीं है, तो आपको उतना ही फल देंगे जितना आप उसके लिए योगदान, आपका जितना कर्म है। अगर आप सब जज को पत्थर लेके मारेंगे, अरे ये सारे जज खराब हैं, ये तो सब जजमेंट ही खराब करते हैं, ये तो बहुत क्रूर है, पापी है, तो ये सही होगा क्या? नहीं, ये सही नहीं होगा। वैसे ही शनिदेव, अगर आप इनको कैसे क्रूर और पापी कह सकते हैं, ये भी सही नहीं होता। कुछ नियम हैं, जैसे हम बताते रहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत सारे शनिदेव के ऊपर वीडियोज़ है। अगर आप उनके नियमों को पालन करेंगे तो डेफ़िनेटली अगर आपका जितना भी अच्छा होना है, होगा ही। तो हम आपको एग्ज़ाम्पल भी दिए हैं पिछले वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं। वहीं अगर कोई जीवन में बहुत ज़्यादा सुख, अपने जीवन में सुख भोग कर चुका है, अपनी इच्छाएँ प्राप्त पूर्ति कर चुका है, और मार्शलोज़ लॉ ऑफ हायरार्की में बताते ही हैं कि जैसे-जैसे आप उठते हैं अपने जीवन में शांत, आप एकाग्र होते जाते हैं, तो आपको जीवन में और सोशली आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, और अपने अंदर तक जब आप जुड़ेंगे तो आपको लगता है कि यही अल्टीमेट आपकी उन्नति जो है वो आपको मोक्ष की तरफ आगे जाने के लिए प्रेरित करती है। मोक्ष या मुक्ति, जिसे हम आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस की अल्टीमेट अवस्था कहते हैं, वहाँ जाने के लिए आपको हेल्प करती है। तो आप ये काम कौन करता है? केतु ग्रह करते हैं। केतु क्या है? मोक्ष कारक ग्रह है। अब जब आपको सबसे हायर की जो प्राप्त हो रही है, सबसे अल्टीमेट अवस्था प्राप्त हो रही है, उसी को आप पापी और क्रूर कहेंगे, तो ये भी उचित नहीं है। तो कहने का ये अर्थ है कि हर चीज़ें आपको एक समन्वय के साथ जोड़कर देखना पड़ेगा। जो भी हो रहा है ये एक पार्ट ऑफ साइकिल है, और उतना ही आपको फल मिलेगा। बहुत सारे लोग भगवान को कोसते हैं, अरे हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ये गलत हो गया। आपको देखना चाहिए कि इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने सारे कॉन्स्टलेशंस, इतने सारे मिल्की वेव्स, उसमें कितने सारे ग्रहों में भी इतने सारे ग्रहों में पृथ्वी की बात करें तो ये इतना ही रेत के सबसे छोटे कण से भी छोटा, अगर आप देखें, अगर आप कंपेयर करें इतने सारे ब्रह्मांडों में, गैलेक्सीज में, तो पृथ्वी में आपको ढूंढ ढूंढ के ही ईश्वर आपको परेशान करेंगे कि अरे तुमने ये किया, ये आप ये इसका आपको ये फल मिलेगा, जबरदस्ती आपको क्यों? ये सब चीज़ें तो इतनी मतलब बचकानी है कि ये सब से कहने का एक बहुत ही पाप ही लगता है, मुझे लगता है इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको वही मिलेगा जो आपने किया है, इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्म में किया है। क्योंकि हम अब्राहमिक रिलीजन में ही देखते हैं जहाँ पे पुनर्जन्म की स्थापना नहीं होती है, पुनर्जन्म जैसी कोई बात नहीं है। परंतु अगर सनातन धर्म में देखें तो ज्योतिष पढ़ना है तो आपको ये मान के चलना होगा कि आपके पिछले जन्म का जो कर्म फल है वही आप इसके जो है बही खाते के रूप में आप पढ़ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र को जो जन्म पत्री है वो वही खाता है आपके पिछले जन्मों का। तो कहने का ये अर्थ है, ये सारे कंसेप्ट जो है कि भगवान आपके साथ बुरा कर रहा है, ये कोई कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपके साथ बुरा करे, आप अपना ही बुरा करते हैं। और अगर कुछ हुआ भी है तो आपको अपने आप को ही बाहर इन सब चीज़ों से लेकर आना पड़ता है, क्योंकि जो आपने किया अच्छा या बुरा उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा होगी, लेकिन घूम के वो शक्तियाँ आपको प्रभावित करेंगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ज्योतिष में, वास्तु में बहुत पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव के रूप में ना लें, तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए समझना ये सारी चीज़ें। अगली बात है कि आप अगले क्लास से एक आपको होमवर्क मैं दे रही हूँ, आपको उस होमवर्क में आपको जितने जन्मपत्री मिल सके अब उतने सारे जन्मपत्री आप इकट्ठा करें।
एक तो ज्योतिष शास्त्र में ये कहा जाता है कि अपनी पत्री ना पढ़ें, क्योंकि अपनी पत्री पढ़ना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होता, परंतु हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप पढ़ रहे हैं और शुरुआत अगर आपने अपने आप से नहीं की, तो आप कैसे सही तरीके से पत्री को पढ़ पाएंगे या उसका एनालिसिस कर पाएंगे। दूसरों की पत्री फिर भी आपको लगेगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें कोई सच बताएगा, कोई हो सकता है उतना सच ना बताए, परंतु आप अपने आप से तो सही कहेंगे। तो आप अपनी पत्री देखिए, उसके साथ जितनी भी आपको पत्री मिले, अपनी फ्रेंड, फैमिली, सारे लोगों की पत्री आप इकट्ठा करिए और पढ़ने का प्रयास हम आगे आपको बताएंगे किस तरीके से करना है, क्योंकि ये आपको एक्सपीरियंस देगी। जब तक आप अनुभव स्वयं नहीं करेंगे, तो आप ज्योतिष शास्त्र कैसे सीखेंगे? उसके लिए तो आपको पत्री पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप स्वयं अपनी पत्री लाएँ और जितनी भी पत्रियाँ हैं। साथ ही साथ ये भी आपको समझना होगा, ये नोट कर लीजिए कि 2-4 पत्री पढ़ के आप मास्टर नहीं हो जाएँगे ज्योतिष के मतलब ज्योतिषविद नहीं होंगे, ज्योतिष एक्सपर्ट नहीं होंगे, एस्ट्रो एक्सपर्ट अगर आप अपने आप को कहलाना चाहते हैं, तो इसमें बहुत समय लगता है, अनुभव लगता है। मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करती हूँ कि 2005-6 में पहले मैं सिर्फ बुक्स पढ़ती थी, खूब बुक्स पढ़ती थी और उसी हिसाब से मैं लोगों की हेल्प करती थी। परंतु मुझे लगा कि नहीं, इसके साथ में मुझे और स्किल्ड जो है इसके जो है कोर्स करना चाहिए। मैंने 2005-6 पे इस पे पहले वास्तु का कोर्स किया कि मुझे लगा इंटीरियर डिज़ाइनिंग डेकोरेशन किया है तो ये हेल्प करेगा। फिर वास्तु करने के बाद लगा अरे ये तो अधूरा रह गया, क्योंकि वास्तु में तो ये कब कौन सा समय श्रेष्ठ है, कौन सा समय क्या करने के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, कौन समय चीज़ें ग्रह जो टाइमिंग है वो कैसे पता चलेगी। तो फिर मुझे बाद में ज्योतिष भी करना पड़ा। तो जब मैंने ये कोर्स किया तो मुझे ऐसा लगा आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं तो पूरी चीज़ें पढ़ ली और बहुत ज़्यादा मुझे मतलब एकदम आत्मबल इतना बढ़ गया, वाओ आई एम एक्सपर्ट। और मैं हर जगह अपने आप को ज्योतिष एक्सपर्ट ही बताती कि नहीं, आई एम ज्योतिष वास्तु एक्सपर्ट, मुझे तो पूरा पता है। फिर ऐसा हुआ कि धीरे 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 मैंने बहुत सारे प्राचीन से अति प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, बहुत गूढ़ ग्रंथों को भगवान की कृपा से मुझे मिले, और मैंने जब इनको पढ़ना शुरू किया तब मुझे चला कि जो मैं एक्सपर्ट और मास्टर्स और सर्टिफाइड वास्तु का मैंने कोर्स किया, स्किल्ड एस्ट्रोलॉजर, ये सब जो मैं अपने आप को समझ रही थी, वो तो कुछ भी नहीं है। और मैं बिल्कुल जैसे माउंट एवरेस्ट से सीधा मरियन ट्रेंच में पहुंच गई। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि आप ये चीज़ें जब पढ़ें तो आपको लगेगा, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको लगेगा कि अरे आप तो अभी भी शैलो में हैं, और रिसर्च करने के लिए और समझने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे 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 आप कनेक्ट करते हैं और पढ़ते हैं, और फिर लगता है अभी भी हम पूरी कोशिश रहती है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने अपनी बहुत सारी पुरानी बुक्स निकाली और मैं बोली चलो मुझे फिर से रिसर्च करके नोट्स बनाना है, ताकि मैं आपको अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ, अच्छे से पढ़ा पाऊँ, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ाते हैं। और मैंने कई साल इंटीरियर डिज़ाइनिंग और वास्तु पढ़ाया है कई साल। तो मैंने देखा है कि जब आप नोट्स लेकर जाते हैं क्लासेस पे पढ़ाने के लिए, तभी आप सही तरीके से जो भी है आपका ये बच्चे से कनेक्ट होता है। तो फिर मैंने अभी अपनी बुक्स वुक्स सारी निकाली हैं आपको पढ़ाने के लिए, और फिर दिमाग में यही रहता है कि हाँ, जो बच्चे पढ़ें उसको ये पूरी तरह समझ में आए, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों के साथ खेलने वाले हैं। इसमें वनस्पति विज्ञान भी आएगा, कलर साइकोलॉजी भी आएगा, और साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आप कनेक्टेड नहीं होंगे एनर्जीज़ के साथ में। तो खैर ये आगे जाके हम इस पर रिसर्च करेंगे। और ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, जैसे हम आपको अभी खुल के बता रहे हैं कि जो कई चीज़ें ज्योतिष में रिसर्च में आपको कुछ गूढ़ पुस्तकें तो स्वयं खरीद के पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि कई सारी चीज़ें या तो बहुत गूढ़ हैं, बहुत रहस्य सीक्रेट है उस पर, और बहुत ज़्यादा रहस्यमयी हैं, और कुछ विवादित हैं। अब जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि अभी बारिश का मौसम है और बिजली कड़क रही है, कई जगह बिजली गिरती है, बहुत सारे लोग हताहत हो जाते हैं। तो पर इसमें ज्योतिष शास्त्र में ऐसी बहुत सारे कुछ ऐसे जड़ी बूटियाँ जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, जिनको आप जड़ी बूटियों को धारण करके बिजली से आप बच सकते हैं। परंतु ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अगर कहीं गलती हो गई, आपको प्योर जड़ी बूटी नहीं मिली, या आपने सही प्रक्रिया से उन जड़ी बूटियों का प्रयोग करना आपको नहीं आया, और आपके साथ कुछ दुर्घटना हो गई, तो कौन इस चीज़ की जवाबदारी लेगा? तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती है, जो कोई नहीं बताएगा। वैसे ही कुछ ट्राइड और टेस्टेड मैंने खुद अनुभव किया है कोर्ट केस की। कुछ कोर्ट केस चल रहा है, किसी के ऊपर आप बात कर रहे हैं और अपनी बात को आप साबित करना चाहते हैं, तो ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि जहाँ बहुत आसानी से आप अपने पक्ष को रखते हैं और आप जीतते हैं। ये तो मैंने खुद बहुत अच्छे से इसका प्रयोग किया, देखा है कि आप अपनी बात को स्वयं रखकर किस प्रकार से ये चीज़ों से, भले वो कोर्ट केस हो, किसी से अपनी बात रखने का काम हो, ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं।
और ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि प्लांट, ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मैंने अपने क्रिस्टल वाले वीडियो भी बताया था कि जब मैंने क्रिस्टल हीलिंग सीखी, मैंने बहुत प्रकार की हीलिंग सीखी, उसमें क्रिस्टल हीलिंग भी थी। तो क्रिस्टल हीलिंग में जब मैंने मास्टर्स किया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मुझे लगा कि ये तो बहुत अल्टीमेट है, इससे बड़ा पावरफुल तो कुछ भी और नहीं होगा। आप किसी को भी बिल्कुल तुरंत समाधि में ले जा सकते हैं। फिर मैंने बाद में धीरे-धीरे जड़ी-बूटियों का, वनस्पति का, विज्ञान का, ये सारी चीज़ों का जब स्टडी किया तो लगा नो, इट्स अल्टीमेट। प्लांट, ट्रीज़ तो बिल्कुल आपको पागल बना देती हैं, उसमें इतनी पावर है, बस ये बताने वाला कोई नहीं है। यही चीज़ हम आयुर्वेद में देखते हैं। आयुर्वेद के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, जो लगता है कि काश हमें पहला पता होता तो हम किसी की हेल्प कर पाते। तो ये भी बहुत एक अच्छा साइंस है आपको सीखने के लिए, समझने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी और मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हम यहाँ पे अपना वीडियो को एंड करते हैं। साथ में आपको अपना फिर से होमवर्क याद दिला देती हूँ। आपको अपने होमवर्क में जन्म पत्री लानी है, अपनी लानी है। हो सके तो आप दूसरे की ना ला पाएँ, तो कम से कम अपने से शुरू करिए, और हो गया आपसे संभव हो तो जितनी भी आप आस-पास के अपने परिचित, जो आपके ख़ास परिचित हैं, उनकी लाइएगा, क्योंकि आप उनके लाइफ़ से कनेक्टेड हैं। आप फ्रेंड्स, बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं या आपके भाई-बहन हैं, उनकी अगर आप पत्री पढ़ेंगे तो आप उनसे रिलेट कर पाएँगे, उनसे कनेक्ट कर पाएँगे। तो मुझे लगता है ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नारायण नारायण।